Hello and congratulations. Welcome to the fifth habit lifelong learning. इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस हैबिट को हम डेवलप करेंगे, इसके पीछे के पर्पस कि हमें क्यों इसे डेवलप करना चाहिए, इससे क्या एडवांटेजेस होंगे और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इजीली आप इंप्लीमेंट करेंगे और ये आपकी एक हैबिट का पार्ट बन जाएगा। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट के साथ आपका नया सीखना, अगर ये दोनों जुड़ जाता है तो हमारी जो लाइफ की गाड़ी है बड़े ही आसानी से चल पाती है। जब मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी की, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि जो हमारी गाड़ी है वो एक प्लेन रास्ते पर खड़ी है, पर वो कोई गियर में नहीं है, वो न्यूट्रल में है। और आप अगर उसका ब्रेक छोड़ देते हैं, न्यूट्रल में है गाड़ी, आप उसका ब्रेक छोड़ देते हैं तो क्या होगा, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत ढलान होगा गाड़ी उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। क्या न्यूट्रल में चल रही गाड़ी को कंट्रोल करना, अगर ढलान बहुत ज्यादा है या हम रिवर्स नीचे जा रहे हैं तो जो गाड़ी न्यूट्रल में है उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस एग्जांपल को हम कनेक्ट करते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला जो ब्रेन है उसके हैबिट के साथ। हमारे जो ब्रेन है वो कैसे डेवलप होता है, जिस तरह से हम जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए एक्सरसाइज क्या है? जब भी आप नई इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स में जाकर के फिट होती है और धीरे धीरे जितनी आप नई इंफॉर्मेशन फीड करेंगे उतने वहां के न्यूरॉन्स, वहां के मसल्स जो है वो स्ट्रांग होना, बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि अगर बाकी सभी मसल्स मूवमेंट से, एक्सरसाइज से अगर डेवलप होती है तो ब्रेन की मसल्स डेवलप होने के लिए वो न्यूरॉन्स के पास नई इंफॉर्मेशन भेजना जरूरी है। अब ये नई इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? जब आप कुछ नया सीखेंगे। अब इमेजिन करते हैं कि हमारे ब्रेन को हमने न्यूट्रल मोड में रखा है। न्यूट्रल मोड मतलब कोई भी गियर में नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि आप रोजाना सिर्फ आपके रूटीन को फॉलो करते जा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, जो आपका सेट रूटीन है उसे पूरा करते हैं, वहां से आप बाहर जाते हैं, बाहर जा करके जो भी आपका एक्सरसाइज वाला रूटीन है वो पूरा करते हैं, घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, आपके काम पे जाते हैं, पढ़ाई वर्किंग मोड में आप जाते हैं, और ये सब कुछ होने के बाद वापस रात को थके हारे घर आते हैं, खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, रील देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। इन सब में नई इन्फॉर्मेशन का कोई भी पार्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि जो रील देखते हैं वहां पे नई इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं। वो आप सिर्फ आपके डोपामाइन के लिए, आपके स्माइल के लिए आप वो रील्स देखते हैं, खुश हो जाते हैं और सो जाते हैं। अब ये जो ब्रेन है वो कहाँ चला गया है? वो न्यूट्रल मोड में चला गया है। जितने उसके पास इंफॉर्मेशन थी, जितनी इंफॉर्मेशन आपके रोजाना काम आती है, उतने ही न्यूरॉन्स वहां पर काम कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में आपका ब्रेन जो है वो DMN, जी हाँ, DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जी हाँ, DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आपका जो ब्रेन है वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है कि अब मेरे पास कुछ नया नहीं आ रहा है, मेरे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर मोड में आपका ब्रेन जो है वो ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ काम करते रहना है। अब यहां पर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ नया अंदर नहीं जा रहा है, उसके पास कुछ नया प्रोसेस करने को नहीं है, तो वो खुद ही कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है और वो ओवर थिंकिंग मोड में आप ऐसे ऐसे विचार करते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वहां पर पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, निगेटिव थॉट्स भी आएंगे। निगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वहां पर डेवलप नहीं हुई है। हाँ, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, लेकिन उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर डेवलप नहीं हुआ
तो वहां पर जो थॉट्स हैं वो निगेटिव आएंगे। ऐसा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर डिसीजन गलत हो गया तो क्या हो गया। और ये सब कुछ जब आपके माइंड जो आपका वंडर करता रहेगा, यहाँ वहां दौड़ता रहेगा, तो वो जो एंथुसियाज्म है आपका वो कम रहेगा और वहां पे डिसीजंस भी आपके प्रॉपर नहीं होंगे। एक सिंपल एक्टिविटी अवॉइड करने से आप देख सकते हैं कि कितने तरीके के अलग अलग चैलेंजेस हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और एक सिंपल सी एक्टिविटी अगर हम ऐड कर लें तो सोचिए कि चैलेंजेस तो दूर होंगे ही होंगे, प्लस इस एक एक्टिविटी के साथ हमारे बाकी सभी हैबिट्स जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप कुछ नया सीखते हो, उसे अप्लाई करने के बारे में सोचते हो, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे ही आप अपने डिसिप्लिन पे काम करके वो नया सीखते हो, यू डेवलप योर सेल्फ डिसिप्लिन। कुछ नया सीखने के बाद आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि आपका नॉलेज इंप्रूव हो गया है और जो आपका माइंडसेट है वो हमेशा आपके सेल्फ बिलीफ को दूर करेगा। तो ये जो 4 हैबिट्स हमने अभी तक डेवलप की है, इनकी मदद से हमें 5वीं हैबिट डेवलप करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और जैसे ही वो डेवलप हो जाएगी आपकी इन 4 हैबिट्स को सपोर्ट मिलेगा। अब यही डेवलप कैसे करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होता है ये आपको मालूम है। आपको मालूम है कि कुछ नया सीखते रहना। अब आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां से आप कुछ नया सीख सकते हैं। आप नया सीख सकते हैं बुक्स को लेकर के, आप नया सीख सकते हैं जैसे अभी आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो नए कोर्सेज से, यूट्यूब वीडियोस से आप नया सीख सकते हैं। पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, आप किसी कोई चैलेंजेस को सॉल्व किए हुए मैनुअल से आप पढ़ सकते हैं। जिस किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में कुछ नया सीखने की आप कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश आपको करनी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रोजाना के 10 मिनट देने हैं। क्या आपके पास 10 मिनट है? डेफिनेटली है। आपको रोजाना के सिर्फ 10 मिनट। अब आप डिसाइड कर लीजिए वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, जो भी आपका फ्रेश टाइमिंग है या आपके ऑफिस आवर्स में जो आपका लंच टाइम है उसके पहले के 10 मिनट हो, लंच टाइम के बाद के 10 मिनट हो, या ऑफिस वाइंड अप होने के पहले के 10 मिनट हो। आप आपके शेड्यूल में वो 10 मिनट सेट कीजिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए कि कौन से 10 मिनट। ऐसा नहीं कि हाँ मैं अपने हिसाब से कोई भी 10 मिनट दे दूंगा या दे दूंगी, ये काम नहीं करेगा। आपको फिक्स कर लेना है कि इस टास्क के बाद वाले, इस टास्क के पहले वाले 10 मिनट हमें सिर्फ नया सीखने के लिए देना है। आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्टिंग बुक हो, जो भी बुक हो आपकी इंटरेस्टिंग। आप कोई फिक्शन बुक भी पढ़ेंगे तो भी उसमें से कुछ नया सीखने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो सुन सकते हैं, जो टेड टॉक्स हैं उन्हें आप सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीजों को जो आपको आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है आपके प्रोफेशन के हिसाब से। जैसे अगर आप आईटी में हो तो आप कोई नई कोडिंग सीख रहे हो और उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सिर्फ 10 मिनट के लिए रोजाना आपको ये बदलाव, ये चेंज आपके शेड्यूल में लेके आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 10 मिनट से जो हमारा DMN है, डिफॉल्ट मोड है, वो क्या दूर हो जाएगा? डेफिनेटली। आप जब कुछ 10 मिनट के लिए भी पढ़ते हो तो ब्रेन उसे कैलकुलेट करता रहता है, स्टोर करता रहता है। और क्योंकि आप वो 10 मिनट के लिए रोजाना करने वाले हो तो ब्रेन के पास रोजाना कुछ न कुछ नया इन्फॉर्म हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसका रिजल्ट वो आपके शेड्यूल में, आपके एक्टिविटीज में, आपके थॉट प्रोसेस में लेकर के आने वाला है। 10 मिनट कम लग रहे हैं तो अब इसका एक बड़ा पिक्चर इमेजिन करके देखिए। 10 मिनट रोजाना, हफ्ते के 7 दिन नहीं होते हैं, एक दिन आपका छूट जाता है, ये मान करके 60 मिनट्स इन अ डे, हफ्ते का 1 घंटा आप पूरा नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। महीने भर में 4 आवर्स और पूरे साल भर में आप अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 आवर्स स्पेंड करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जहां पर कुछ भी स्पेंड नहीं हो रहा है, 0, वहीं पे आप 50 आवर्स कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में इसका बदलाव दिखेगा, आपके बिहेवियर में बदलाव दिखेगा, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो कुछ नया
अडेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि कितना बदलाव, कितने फास्ट हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, वो चेंज हो रही है। और उस चेंज के साथ अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आएगा चेंजेस को एक्सेप्ट करने का। और जैसे ही आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए बाकी सभी चैलेंजेस सॉल्व भी हो जाएंगे, आसान भी हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन का सिर्फ एक आउटकम है, वो है 10 minutes ऑफ टाइम इन योर शेड्यूल फॉर लर्निंग न्यू। क्या ये हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई एम इन एंड आई विल गिव दोज 10 minutes। वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं कि हम ये 10 minutes नहीं दे सकते, या आपको क्वेश्चन है कि हम क्या नया पढ़ें, क्या नया सीखें, तो डू आंसर इन कमेंट बॉक्स। आप लिखिए जो भी आपका चैलेंज है, हम उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं इस छोटे से 10 minutes के हैबिट को अगर हमें लॉन्ग टर्म हैबिट बनानी है तो क्या बदलाव लाने हैं। मैं चाहता हूं उसके पहले जो हमारे पास 2 से 3 दिनों का गैप है उसका आप यूज करें, और यूज करके इस 10 minutes के हैबिट को फील करें कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। और फिर हम उसे लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म कैसे ये आपकी हैबिट बने उस पर काम करेंगे। जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।